ज्यादा कोई बोलने के बिना ज्यादा इसमें आगे बढ़ने के लिए चाहता हूँ। 14वीं अध्याय में हम आ, इसका 6 कलम से 13वीं कलम तक आज पढ़ने के लिए विचार करने के प्रभु में आशा रखता हूँ। प्रभु की स्तुति हो। और पिछले दिनों में हमने विचार किया और उसमें और कई कई विषयों को हम देखते हुए मेमना और उसके लोग उसके विषय में हम देखते हुए आगे बढ़ा। और प्रभु के दास योहान ने अपना जीवन के अनुभव में प्रभु को ऐसा जो जो सियोन पहाड़ पर प्रभु को और प्रभु परमेश्वर के साथ 1,44,000 व्यक्तियों को और मुद्रित किया हुआ, और उसके विषय में हमें थोड़ा कुछ विचार के इसलिए वो दोबारा बोलने के लिए मैं चाहता हूँ। प्रभु के चरणों में हमें उसका 14वीं अध्याय की 6 कलम से आज हम थोड़ा आगे सीखने के लिए मैं प्रभु में आशा रखता हूँ। 6 कलम से 13वीं कलम तक हम जल्दी थोड़ा देखते हुए आगे जाने के लिए मैं प्रभु की स्तुति करते हुए आगे विचार करते हुए उसमें से लिखा है 14वीं अध्याय की 6 कलम से। और जिसके पास बाइबल है तो खोल के देखे और उसके साथ साथ पढ़ने में भी मदद करे तो जल्दी हमारा ये स्टडी आगे बढ़ाने की आगे करेंगे। प्रकाशित वाक्य 14वीं अध्याय उसके 6 कलम से और आगे 8वीं 6 और 7वीं कलम तक पढ़े। पास्टर फिर मैंने रिक्वेस्ट है, थोड़ा एक्सक्यूज मी। वो वाक्य जो बोलता है थोड़ा इंग्लिश में बताए तो अच्छा होगा। Okay, thank you. Revelation chapter 14 verse 6 to 13. Now we are reading Revelation chapter 14 verse 6 and 7. थैंक यू थैंक यू। फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों की हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। और उसका भजन करो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जल के सोते बनाए। प्रभु की स्तुति हो। ये अध्याय में ये पैराग्राफ में हम देखते हैं 3 स्वर्गदूतों की आवाज हम उधर सुन सकते हैं। पहला हमने 3 स्वर्गदूत, उसके बाद पवित्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा की जो घोषणा और उसके साथ हम पढ़ने के लिए इसके अंदर हमको मिलते हैं। प्रभु की स्तुति हो। और ऐसा मैंने पढ़ा और फिर मैंने एक स्वर्गदूत को आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा, जिसके पास पृथ्वी पर के रहने वालों का हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए सनातन सुसमाचार था। प्रभु की स्तुति हो। सनातन सुसमाचार रखने वाले एक दूत उड़ते हुए और आकाश और पृथ्वी के बीच में, और ऐसा एक सनातन सुसमाचार। और इस सुसमाचार के विषय हम जब सुने तो हमारे जी में ऐसा विचार अभी भी सुसमाचार बाकी है, लेकिन प्यार करने वाला परमेश्वर की योजना हमको समझने के लिए अभी कृपा के युग में हम रहते हैं। अभी कृपा के युग में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार के अनुग्रह पाने के लिए प्रभु ने हमारे ऊपर कृपा दिया है। और इसके लिए विश्वास के साथ हमारे जी में अभी कोई भी तकलीफ के बिना यीशु को स्वीकार करने के लिए प्रभु ने हमारे जी में आशीर्वाद दिया है। प्रभु की स्तुति हो। और प्रभु परमेश्वर ऐसा लिखा है, आकाश स्वर्गदूत आकाश के बीच में उड़ते हुए देखा। आकाश के बीच में अभी प्रभु यीशु मसीह का सुवार्ता बोलने के लिए कलीसिया को प्रभु दुनिया में रखा है, न तो प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों को रखा है। और प्रभु ने वही बोला, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा तुमने पूरे विश्व भर में प्रभु की सुवार्ता, पृथ्वी की चोर तक जाके सुवार्ता बोलने के लिए कलीसिया को प्रभु ने अनुग्रह दिया है, आशीर्वाद दिया है। और हम और करते ही रहते हैं। और अभी और पुराना समय से अभी अलग अलग माध्यम के द्वारा और भी जल्दी स्पीड में करने के लिए प्रभु सहायता आज हमारे लिए प्रभु ने दिया है। प्रभु की स्तुति हो। वही माध्यम है आज भी हम बाइबल स्टडी के साथ भी इसमें इस्तेमाल करते हैं। प्रभु की स्तुति हो। और वही सुवार्ता के अंत तक एक अलग प्रोग्राम तो है, एक पीरियड तो है
कृपा के युग प्रभु यीशु मसीह का कालवरी में जिसका बलिदान के द्वारा उद्धार पाया विश्वासियों के शुरुआत से लेकर और अंतिम व्यक्ति जो आने के लिए बाकी है, वो प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया की भाग तो है। इसमें कलीसिया एक विशेष अलग बात करके प्रभु ने बताते हैं। और जो इफिसियों के पत्र 5वें अध्याय पढ़ने के समय में पौल प्रेरित ऐसा लिखे, मैं प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के विषय में बताता हूं, और इसलिए इट इज अ सीक्रेट, एक रहस्य बात है। पति और पत्नी के संबंध में और रिलेशन के साथ बोलते हुए मैं वो विषय को समझाने के लिए प्रभु के दास बताते हैं, मैं प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के विषय में तुमको समझाने के लिए उदाहरण बताया। प्रभु के स्तुति हो। वैसे ही ये सुवार्ता के विषय में हम पढ़ते हैं, और आकाश के बीच में, आकाश के नीचे और उड़ते हुए देखा, जिनके पास पृथ्वी पर रहने वालों का हर एक जाति और कुल और भाषा और लोगों को सुनाने के लिए जो सनातन सुसमाचार था। याद रखना, प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया इस समय में दुनिया में नहीं, और प्रभु के पास कब से ही पहुंच गया है। दुनिया में रहने वाला यहूदी लोग भी हो, अन्य जाति भी हो, इसलिए तो स्पष्ट लिखा है। और कई कहे, और इसमें पृथ्वी पर रहने वालों की एक जाति और कुल और भाषा और लोगों के सुनाने के लिए, और बाकी जो प्रभु यीशु मसीह में पहुंच गया, स्वर्ग में प्रभु हमारे लिए तैयार किए जगह पहुंच गया, विश्वासियों के विषय नहीं, बाकी जो इस्राएल और यहूदी लोग और अन्य लोगों के बीच बैठकर एक सनातन सुवार्ता और पिता परमेश्वर के प्यार आज भी उधर हम देख सकते हैं। और भी सनातन सुवार्ता सुनते हुए सुनाने के लिए, और इसमें लिखा ऊंचा आवाज से, और पृथ्वी और आकाश के बीच में ऊंचा आवाज से प्रभु ने और एक दूत के द्वारा प्रकाशित करते हुए, न तो सुनाते हुए और सबको सुनाने के लिए। लेकिन अभी पृथ्वी में हम प्रभु के सुवार्ता प्रचार करते, इस मसीह का आगमन हुआ नहीं, लेकिन उस समय प्रभु ने ऊपर से सबको सुन सकते वैसे ही ऊंचा आवाज से एक दूत को तैयार करते हैं। जाति भाषा गोत्र कुल, और प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय और 4 अध्याय पढ़ने में उधर भी लिखा है, हमको भी वही कंडीशन में से प्रभु ने प्रभु के पास पहुंचा दिया। और या सबको एक ही विषय हमको उधर बोलने के, मेमना की लोही के द्वारा मुझे छुटकारा मिला, सबको एक ही गवाही है। प्रभु की स्तुति हो। और वही अनुग्रह के लिए और वही मेमना की सुवार्ता के विषय दूत को प्रभु दिया है, लेकिन ये सनातन सुवार्ता, सनातन सुसमाचार की शब्द बताते हैं। प्रभु की स्तुति होता है। और उसके पास उसने और वही शब्द बोलते हुए, और उसके अंदर में 7वीं कलम में उसने बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसका न्याय करने का समय आ पहुंचा है। प्रभु की स्तुति हो। और न्याय करने का समय आ पहुंचा है। ये सुवार्ता बोलने का कारण, ये सनातन समाचार प्रचार करने का हेतु, उसका रीजन क्या है? उन्होंने बड़ा शब्दों से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। वो समय हमको देखने का है। विरोध मसीह का 3.5 साल के बाद, 3.5 साल की शुरुआत में वो कठिन परिस्थिति में रहने वाला यहूदियों के लिए और अन्य जातियों के लिए ये समाचार प्रचार करते हुए, और ऐसा बताते हैं इस समय में भी प्रभु परमेश्वर को भय मानने के लिए, और बड़े शब्दों से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि और न्याय करने का समय आ पहुंचा है। कठिन पीड़ा के समय के अंदर भी ये सनातन सुसमाचार देते हुए और शिष्यों से, न तो ये लोग सुनने वालों के बताते हैं, परमेश्वर से डरो, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड में विरोध मसीह डरने के लिए, डराने के लिए तैयारी में तो है और सब कुछ करने के लिए तैयार है। उसके बीच में से भी प्रभु ने बताते, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है।
देखो, न्याय करने का समय आप पहुंचा है, इसका मतलब न्याय अभी तक पूर्ण नहीं हुआ। अभी केवल 7 साल की जो दंड के अनुभव, ये तो महाक्लेश के समय चलते हैं। ये महाक्लेश के समय चलने के बीच में भी प्रभु बोलते न्याय करने के लिए अभी बाकी है। देखना, न्याय अभी तक हुआ नहीं। और हम रोमन के पत्र 8 अध्याय पहली कलम में पढ़ते हैं, अभी प्रभु यीशु मसीह में है, उसको कोई दंडाज्ञा नहीं। एक किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया के लिए। और प्रभु यीशु मसीह में हम दंड की आज्ञा से प्रभु हमको मुक्त किया है, इधर लिखा है, और उसका न्याय करने का समय नजदीक पहुंच गया है। ये न्याय करने का मतलब प्रभु यीशु मसीह वो न्याय करने के लिए तैयारी में है। आफ्टर 7 years he is doing the same। प्रभु यीशु मसीह वो न्याय करने के लिए, यूहन्ना की सुवार्ता जब पढ़ने के समय में इसके अंदर लिखा है, पिता को किसी को भी न्याय ना करने के लिए इच्छा नहीं रखते हुए और सब कुछ न्याय करने का अधिकार पुत्र यीशु मसीह को दिया है, और यीशु मसीह ही सब कुछ करवाते हैं। हम देखेगा तो हमको कठिन लगते हैं, लेकिन एक एक विषय पहले अध्याय 4 और 5-6 अध्याय से हम जब पढ़ के आने के समय में उधर लिखा है, और जब जो हलवान मुद्रा पहला मुद्रा खोला, ऐसे एक आवाज आ, तो एक एक को बुलाने के लिए प्रभु यीशु मसीह अधिकार के साथ मुद्रा की वह पुस्तक को खोलती हुई एक एक विषय को प्रभु कराते हैं। प्रभु की स्तुति हो। और जीवन के अनुभव में विचार करना, हमारा प्रभु यीशु मसीह का सामर्थ्य कितना बड़ा है, हमारे यीशु मसीह का सामर्थ्य कितना ज्यादा है, और हमको वर्णना करने का हमारे पास ताकत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ करवाने के लिए, करने के लिए स्वर्ग में पृथ्वी में सर्व अधिकार पाया प्रभु यीशु होने के कारण प्रभु ने ये सब कुछ करवाता है। प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि न्याय करने वाला परमेश्वर तो है। अभी प्रभु क्षमा करने वाला परमेश्वर, अभी दया करने वाला परमेश्वर, अभी हमको अनुग्रह देने वाला प्रभु, पाप की क्षमा देने वाला प्रभु, उस समय में भी प्रभु बताते हैं उससे डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि न्याय करने के समय आप पहुंचे, और उसका भजन करो जिसके स्वर्ग में पृथ्वी में समुद्र और जल के सोते बनाए। ये सब कुछ बनाया हुआ परमेश्वर को डरते हुए उसकी आराधना करने के लिए विरोधवशी के तकलीफ के अनुभव में, प्रश्नों के बीच में और कठिन परिस्थिति में भी सुसमाचार देने का कारण नहीं तो ये सनातन शुभ समाचार बताने का कारण नहीं है। उस समय में भी किसी को भी बचने के लिए इच्छा है तो जरूर रास्ता प्रभु उधर भी खोल कर रखा है। प्रभु की स्तुति हो। ऐसा शायद हमारा विचार में ऐसा विचार अभी तो उद्धार पाया नहीं है तो भी ठीक है, अभी सनातन सुवार्ता के समय बाकी है, उस समय प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करेगा तो वो सुसमाचार ठीक है। अभी हमारी इच्छा के अनुसार चले और अभी हमारी इच्छा के अनुसार आगे बढ़े, कोई तकलीफ नहीं, अभी सुसमाचार और भी सुनने के लिए बाकी है। लेकिन वचन में लिखा है अभी सुवार्ता के लिए, अभी उद्धार के लिए समय तो है, लेकिन हम दंड होने के लिए, दंड पाने के लिए नहीं, इधर जो कठिन परिस्थिति के अंदर से उस समय ऐसा, यदि हम पढ़ते हुए आने के समय हमको समझ में आ जाता है, और ऐसा शब्द में उसको तकलीफ के समय में ये अनुभव सुनने के लिए कईयों की इच्छा नहीं आएगा, क्योंकि शैतान कईयों को उसका वश में, पहले हमने देखा हाथ में नहीं तो फोरहेड में, सिर में जो सीखा, नहीं तो 666 का जो मुद्रा जिन्होंने सीखा हो और उसके पास वो अनुभव हो, उसके सिवाय कोई किसी को, और उसके सिवाय कई लोग तो है, और कईयों को प्रभु अलग किया है। 144,000 को प्रभु अपना मुद्रा को अलग करते हुए रखा है, लेकिन वो लोगों के विषय, वो लोगों के कारण और भी कई लोग प्रभु यीशु मसीह के कारण, वो सुवार्ता उसको विश्वास करने के कारण, उसमें से कईयों को शहीद होने के लिए विरोध मसीह समय दिया, उसको मार डाला, उसका आत्माओं को वेदी के नीचे मैंने देखा। ऐसा वचन में छठों पढ़ने के समय हम देख सकते हैं। और इधर और भी प्रभु के वचन में हम देखेगा तो प्रभु यीशु मसीह का वचन की अनुभव, इस सुवार्ता हम मत्ती की सुवार्ता 24 अध्याय उसके 14वीं कलम जरा पढ़े। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 14।
और राज्य का यह सुसमाचार सारे हाँ जगत में प्रचार किया जाएगा कि आइए। सब जातियों पर गवाही हो, तब अन्य आ जाएगा, जो अंत आ जाएगा, सॉरी, अंत आ थैंक यू। जाएगा। और मत्ती की सुवार्ता 24 अध्याय के 14वीं कलम ने हमने पढ़ के सुना है प्रभु दास जी ने। और राज्य का एक सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि जब जातियों पर गवाही हो तब अंत आ जाएगा। देखो, जातियों पर अभी सर्व जाति भाषा गोत्र सबसे प्रभु अलग करते हैं प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया। और प्रभु ने इधर बताते हैं जातियों के पर एक कले सुवार्ता, राज्य की सुवार्ता, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सुवार्ता के प्रचार हम करते हैं। और ये जो सनातन सुवार्ता जो प्रभु के वचन में पढ़ा, सनातन सुसमाचार की जो राज्य की सुवार्ता प्रचार करने के लिए और स्वर्ग में और पृथ्वी के ऊपर एक स्वर्गदूत ऊंचे ऊंचे आवाज से बताते हैं, और ये परमेश्वर को तुम भय मानो, ये परमेश्वर की आराधना करो, ये परमेश्वर को स्तुति और धन्यवाद करने के लिए ऊंची आवाज से बताने के कारण कैसे भी, क्योंकि ये अभी ये 7 वर्ष के अंदर बंधन में तो है, कितना भी अनुभव में हो और कोई भी तकलीफ में, उसके बंधन के अंदर 7 विद इन दिस 7 years दे आर अंडर द बॉन्डेज ऑफ एंटी क्राइस्ट। एंटी क्राइस्ट के अधीन में तो है, लेकिन उसके अंदर से बचा हुआ और ये मुद्रा न लेते हुए और उसमें से अलग रहने वालों के लिए ये सुवार्ता के विषय मुद्रित किया हुआ अलग होने वाला नहीं, लेकिन इसराइल के लिए विशेष यहूदी जातियों में से प्रभु के लिए अलग किया हुआ लोगों की ये सुवार्ता फिर भी प्रभु देते हैं, और कैसे भी उसमें से बचते हुए प्रभु के पास आने के लिए तब अंत आएगा, ऐसे हमने पढ़ा। और राज्यों पर गवाह हो तब अंत आ जाएगा, तब अंत आ जाएगा। अभी तक अंत हुआ नहीं, और प्रभु की कलीसिया स्वर्ग में जाने के समय में अंत होने वाला नहीं, लेकिन अंत के अनुभव के लिए एक सुवार्ता के विषय आज हम इधर पढ़ के प्रभु के वचन से हमने सुना। प्रभु की स्तुति और तारीफ हो। और ये सनातन सुवार्ता, उसमें प्रभु को भय मानते हुए उसको महिमा देने के लिए और न्याय करने का समय आ गया है, और प्रभु की महिमा और आराधना करने के विषय। और ऐसा, और हमें उसका 8वीं कलम जरा पढ़े, प्रकाशित वाक्य 14वीं अध्याय 8वीं कलम, रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 8। फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वरदूत यह कहते हुए आया, गिर पड़ा, वह बड़ा बेबीलोन गिर पड़ा, जिसने अपने व्यभिचार की कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। देखो, एक कलम में फिर एक, इसके बाद एक दूसरा स्वर्गदूत है, यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा, वो बड़ा बाबिलोन गिर पड़ा। देखो, बाबिलोन गिर पड़ा, उसका मतलब ये 17वीं और अध्याय 8वीं 18वीं अध्याय में उसका पूरा वर्णन बाद में हम देखने वाले, इसके अंदर ज्यादा अभी मैं जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये बाबिलोन, और इसका देखेगा तो पुराना नियम के अंदर नहीं तो पूरा दुनिया के अंदर सबसे बड़ा और एक साम्राज्य का शुरुआत नबूकदनेस्सर से शुरुआत करने के लिए आया। हम जब जानते हैं बाबेल, उत्पत्ति पुस्तक में बाबेल से वो साम्राज्य की शुरुआत, और बाबिलोन की शुरुआत मतलब प्रभु के विरुद्ध में बाबेल मतलब हम जानते हैं। और जलप्रलय से मरने के बाद वो लोग विचार किया अभी हमारा ऐसा नहीं होना, एक बड़ा टावर बनाया, हम उसके अंदर रहते हुए बच जाएंगे। इसलिए, और प्रभु से दूर रहना, बाबेल का अर्थ वही है, प्रभु की इच्छा के विरुद्ध में रहना, और प्रभु हमको क्या करने वाला है वो मैं देखता हूं। और ऐसा बुद्धि के सामर्थ्य से वो लोग सब करने के लिए शुरुआत तो किया, लेकिन वो बाबेल के विषय में उसे लिखा, और गिर पड़ा, बड़ा बाबिलोन गिर पड़ा, जिसने अपना व्यभिचार की कोप में मदिरा सारे जातियों को पिलाई है।
उसके शब्दों में थोड़ा ही शब्द लिखा है। 17वीं और 18वीं अध्याय आप घर पे जाके बाद में पढ़ रहे, उसके अंदर पूरा डिटेल्स लिखा है। बाद में उस जगह में आने के समय बाद में साथ में सीख लेंगे। और लिखा है गिर पड़ा के कारण क्या है, जिसने अपने व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। अपना गलत बातों की इधर व्यभिचार की शब्द इस्तेमाल किया है, इसका मतलब शरीर का व्यभिचार भी है और प्रभु के वचन के विरुद्ध में जाने वाला विषय भी है और प्रभु के विरुद्ध में आराधना करने वाला विषय भी है और प्रभु की इच्छा के विरुद्ध में दुनिया में जो कुछ कोई भी करते हैं, ये सबको एक ही शब्द में वचन में लिखा है, प्रभु के वचन के विरुद्ध में व्यभिचार करने का जो शब्द है, इसलिए व्यभिचार की कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई है। देखना दुनिया में प्रभु की लोग बहुत कम तो है, लेकिन पूरे विश्व भर में हम देख रहे तो हमारे हिंदुस्तान में और थोड़ा ही भाग प्रभु यीशु मसीह के लिए जिंदा है। कई लोग बोलते 5% किस्ती है, 5 भी नहीं होगा, 3 भी हो, और उसके अंदर भी आत्मा में सच्चाई में वचन के अनुसार आराधना करने वाले का संख्या 1% क्या 2% भी नहीं होगा। और उसके बीच में देखना इतना अनुभव में मैं क्रिस्ती हूं, मैं विश्वासी हूं करके बताते, मैं क्रिस्ती हूं गर्व से बता, अच्छा अच्छी बात तो है, लेकिन प्रभु की आराधना ना करने के लिए शैतान कईयों को अपना वश में रखता है। 17वें अध्याय पढ़ने का उसमें डिटेल्स हम देखें, इधर लिखा है और अपने कोपमय मदिरा सारी जातियों को पिलाई हुआ महदिया बाबिलोन, बाबिलोन के वचन के विरुद्ध में चलने वाला, वचन के विरुद्ध में चलने के लिए और इच्छा के अनुसार, अपने अपने इच्छा के अनुसार। बिल्कुल याद रखना प्रभु के पवित्र वचन में इतना सामर्थ्य है, हम कितना लोगों को भी सुवार्ता बोलने के समय में ये वचन को ना स्वीकार करने के लिए, जैसे यूहान प्रभु के दास पौल प्रेरित कोरिन्थियों के पत्र में लिखा है, ये दुनिया के प्रभु अविश्वासियों को मन बंद किया है, अंधा किया है, क्योंकि वो सुवार्ता पर विश्वास ना करने के लिए। तो ऐसा कई के विषय दुनिया में तो है, और ऐसा विश्वास अविश्वासियों के झुंड में भी क्रिस्ती बताते हैं, ये सब शैतान उसको आंख बंद करके रखा है। इसलिए मैं भी क्रिस्ती हूं, मैं भी पास्टर हूं, मैं भी पादरी हूं, मैं भी सेवक हूं, अच्छा है, उसमें कोई गलत नहीं, परंतु वचन को मानते हुए वही हिसाब से चलने वाला, विश्वासियों के झुंड से अलग रहने वाला सब अन्य जाति होंगे और महदिया बाबिलोन के अधीन में तो गलत रीते चलने वाला को प्रभु के वचन में बताते हैं, वो सब व्यभिचार करने वाला है। पुराना नियम हम कई जगह पढ़ने के समय में इस्राएल को प्रभु यही शब्द से यिर्मयाह के पुस्तक, यशायाह नबी के पुस्तक और अन्य पुस्तकों जब पढ़ने के समय में इतना स्पष्ट रूप में लिखी, इस्राएल मुझे छोड़ते हुए अन्य देवी देवताओं के पीछे जाने के कारण प्रभु बोला, मुझे छोड़ते अन्य विषयों को विचार में, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, दे आर गोइंग अवे फ्रॉम द वर्शिप। प्रभु की आराधना करने की जगह में प्रभु को छोड़ते हुए कोई भी जाए, प्रभु उसको यही शब्द में इस्तेमाल करते हुए विचार के विषय। इसलिए ये अंतिम समय में हमको युद्ध ध्यान रखने के लिए विषय तो भी है, और शैतान कोशिश करते हैं जिनको भी मिले उसको हाथ डालने के लिए, प्रभु के वचन से दूर करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह भी चेतावनी दिया है, अंतिम समय में मेरा नाम लेते हुए कई लोग आएंगे और मसीह विरोधी के पहले मैं भी क्रिस्त हूं, मैं भी यीशु हूं, ऐसा बोलते कईयों को मन चिन्ह और चमत्कार बताते हुए और प्रभु से दूर करने के लिए। और हमारा प्रभु यीशु मसीह जो शब्द बोला उसमें कोई गलत होने का विषय नहीं, इसलिए वचन में स्थिर रहने के लिए पवित्र आत्मा हमसे बातें करते हैं। कल बोला प्रभु इधर है, प्रभु उधर है, और प्रभु इधर आया, और कई विश्वास दौड़ के जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह उधर आया, प्रभु यीशु मसीह इधर, मतलब वो व्यक्ति के द्वारा चमत्कार होते हैं, ये व्यक्ति चमत्कार करते हैं, ये व्यक्ति ऐसा सेवा करते हैं, बहुत बड़ा सेवा है, ठीक है जाके देखो, कुछ तकलीफ नहीं, लेकिन मन के अंदर थोड़ा कड़क करके जाना,
ये प्रभु की ओर से है और प्रभु के वचन के आधार पर है, क्या केवल एक नाटक के समान सुवार्ता प्रचार करते हुए अन्य लोगों को प्रभु के वचन से दूर करने के लिए विचार? ऐसा जल्दी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि असली नोट और नकली नोट देखने से समझ में नहीं आएगा। वो ध्यान से देखे, बैंक में जाएगा तो बैंक मशीन से अंदर से जाएगा तो बोले ये तो नकली है, हमको पता भी नहीं चलेगा। वैसे ही शैतान इस समय ऐसे कह के बातें करने, इतने बोलने के कारण हमको भी न तो विश्वासियों को भी प्रभु से दूर करते हुए एक गलत आराधना में लेके जाते हुए और व्यभिचारी के अनुभव में लेके, और वो शब्द में हमको इस्तेमाल करने के लिए विचार करते हैं प्रभु की स्तुति और तारीफ। इसीलिए और ऐसा प्रभु उसको दंड करने वाला तो है, केवल मसीह विरोधी और झूठा प्रबोधक और अजगर को प्रभु न्याय करने वाला नहीं, और उसके साथ साथ उसको मिलते हुए रहने वाला जो मुद्रित किया वो अनुभव में और फॉरहेड में जो सिर में जो सिक्का और सिर लगाया और सिक्का लगा, उसको भी प्रभु अलग करते, उसके साथ उसको भी लेके जाने के लिए। इसलिए ये सनातन सुवार्थ प्रचार करने का मतलब वही है, प्रभु के पास कईयों को और भी लाने के लिए प्रभु चाहते हैं। प्रभु की स्तुति हो। और जरूर हमारे विश्वास के अनुभव में हम जिंदा रहते हुए प्रभु की महिमा और आराधना करते हैं, लेकिन याद रखने के लिए प्रभु चाहते हैं आपके द्वारा, मेरे द्वारा और कईयों को ये प्रभु के पास लाने के लिए, प्रभु के अनुग्रह में लाने के लिए। प्रभु ये सुवार्ता, ये हमारे पास अभी जो सुवार्ता है एक कृपा की सुवार्ता था, कृपा की सुवार्ता है। लेकिन कृपा की सुवार्ता जरूर तो है, लेकिन सनातन सुसमाचार बताने का मतलब ये अंतिम समय का न्याय करने के नजीक आ पहुंचा है। हम तो न्याय के अंदर नहीं, प्रभु के पास हम बैठने के लिए प्रभु हमको लेके गया। प्रभु की स्तुति और धन्यवाद करें। और इसमें एक और कल उसके साथ पड़ेगा तो और भी अच्छा रहेगा। प्रभु दूसरा थिस्सलुनी पहला अध्याय 6 से 9 तक, सेकंड थिस्सलुनियंस चैप्टर 1 वर्स 6 to 9। थिस्सलुनी सेकंड थिस्सलुनी पहला अध्याय। पौलुस और सिलवानुस और तीमुथियुस की ओर से थिस्सलुनियों की कलीसिया के नाम, जो हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह में है, हमारे पिता परमेश्वर और यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और यह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत ही बढ़ता जाता है, यहाँ तक कि हम आप परमेश्वर की कलीसिया में तुम्हारे विषय में घमंड करते हैं कि जितने उपद्रव और क्लेश तुम सहते हो, उन सब में तुम्हारा धीरज और विश्वास प्रकट होता है। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो, क्योंकि परमेश्वर के निकट यह न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं जो तुम्हें क्लेश देते हैं, पढ़िए आगे, उन्हें बदले में क्लेश दें, और तुम जो क्लेश पाते हो तुम्हारे साथ चैन दे। उस समय जबकि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा, और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। यह उस दिन होगा जब वह अपने पवित्र लोगों में महिमा पाने और सब विश्वास करने वालों में आश्चर्य का कारण होने को आएगा, क्योंकि तुमने इसमें साथ में कर, और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे उस समय जबकि प्रभु यीशु मसीह अपना सामर्थ्य दूतों के साथ धधकती हुई आग में
स्वर्ग से प्रकट होगा और परमेश्वर को नहीं पहचान दे और हमारे प्रभु यीशु मसीह का सुवार्ता सुसमाचार को नहीं मान दे, उसको पलटा लेगा। मतलब प्रभु यीशु मसीह का सुवार्ता नहीं मानने वाला व्यक्ति, और आज भी कितना बार हम सुवार्ता बोलने से भी स्वीकार नहीं करते हैं, हमको जरूर शरीर में और मन में विचार, प्रभु इसको मैंने सुवार्ता दिया, एक बार नहीं कई बार बोला, लेकिन उसने स्वीकारा नहीं। मुझे और हमको हृदय के अंदर दुख तो जरूर लगेगा, लेकिन उस समय प्रभु ने बोला अगर उसमें तुमको दुख लेने का जरूर नहीं, क्योंकि प्रभु की सुवार्ता आपने बोला, उसने स्वीकार नहीं किया। लेकिन प्रभु जब दूतों के साथ दंड करने के लिए जब आने वाला, उस समय जो प्रभु यीशु मसीह के लिए हमने जो दुख सहन किए, न तो प्रभु की कलीसिया जो दुख सहन की, उसके लिए आनंद की अनुभव के लिए हमको प्रभु के पास 7 वर्ष प्रभु रखने के लिए तैयार किया जगह में हमको लेके जाएंगे। जो न्याय करने वाला परमेश्वर उचित रीति है, उसको न्याय करने वाला तो है। इसीलिए हमको उस समय प्रभु के पास बैठते हुए आनंद करने का समय तो है। प्रभु की स्तुति हो, तारीफ हो, प्रभु की महिमा हो। और ऐसा हम प्रभु के वचन से और आगे बढ़ते हुए, और ये महदियम बाबिलोन की जो गिरावट के विषय में उधर हमने देख लिया, और उसके नीचे और हम आज और भी पढ़ने के लिए प्रभु में आशा रखते हैं। 9वीं कलम से जरा पढ़े, प्रकाश द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 14 वर्स 9 ऑनवर्ड्स। फिर इनके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत उस शब्द से यह कहते हुए आया, जो कोई उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की निरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाली गई है पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उठता रहेगा, और जो उस पशु और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और जो उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। पवित्र लोगों की धीरज पढ़िए में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। थैंक यू। जो प्रभु का वचन मतलब, और तीसरा एक दूत का जो शब्द इधर लिखा है, फिर इसके बाद एक और तीसरा स्वर्गदूत बड़े शब्द से एक कहता हुआ आया। देखना, दूतों ने अपना जो सनातन सुसमाचार बताने वाला भी धीरे से नहीं, ऊंची आवाज से बताते हैं। और उसके बाद हम बाबिलोन के विषय देखा, और प्रभु को आराधना करने के लिए उसके पहले बोला, ये सुसमाचार में विश्वास करते हुए जिंदा परमेश्वर आकाश पृथ्वी सबका रचना किया परमेश्वर में विश्वास करने के लिए और आने वाला दंड से मुक्ति पाने के लिए ये सुवार्ता प्रचार करते हैं। लेकिन सुवार्ता में विश्वास ना करते हुए रहने वालों को जीवन में होने वाला दुख के अनुभव, केवल दुख नहीं, ये दंड केवल एक दिन के लिए नहीं, युगान युग दंड करने वाले दंड के विषय में 9 से हम जब पढ़ लिया, फिर एक दूत ने तीसरा स्वर्गदूत ऐसा देखा, कहा हुआ देखा, जो कोई उस पशु और उसका मूर्ति का पूजा करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले, वह परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरे में डाल गई है और पिएगा, और पवित्र स्वर्गदूतों के सामने और मेमने के सामने आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। देखो, आने वाला दंड की कठिनाई इधर बताते हैं। जो विरोध मसीह के द्वारा जो छाप मिल गया है, 666 का जो अनुभव मिला, वही व्यक्तियों के लिए और होने वाला दंड की कठिनाई बताते हैं। उसमें लिखा है, अपना
ये और उसके स्वर्गदूत उसका मेमने को मैंने और उसमें लिखा आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। मतलब आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। इस पढ़ने से हमको कई बार हमको विचार करे ऐसा होने वाला है, ये आग और गंधक कहाँ रखा है? प्रभु के पास सब कुछ प्रबंध तो है। दुनिया के पास सब कुछ प्रबंध वो लोग करते रहता है। दुनिया अभी एक दूसरे को मारने के लिए और ऐसा सब कुछ आइटम और उसमें से बड़ा बड़ा सब बॉम्ब तैयार करके सब हिंदुस्तान में और सब जगह में तैयार। अगर एक मिनट से पूरा दुनिया को बस करने का सबके पास तो है। और ऐसा है तो दुनिया में इतना बुद्धि से सब कुछ काम करने के लिए बुद्धि वाला महान इंसान दुनिया में है तो सर्व सामर्थ्यवान हमारे प्रभु के पास क्या योजना के लिए कोई तकलीफ है? और उसने वो को तैयार करने के लिए प्रभु के पास सब कुछ तैयार तो है। तो वो दंड की जो कठिन परिस्थिति से बताते हैं और उसको पीड़ा सहन करेगा। उसको 11वीं कलम में उनकी पीड़ा की धुआं युगान युग उड़ते रहेंगे। देखो केवल एक दिन के लिए नहीं, युगान युग। युगान युग मतलब देयर इज नो एंड। और वैसे ही हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला हुआ अनंत काल का जीवन ये भी युगान युग तक प्रभु के साथ रहने के लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको दिया है। हालेलुया। और युगान युग जो दंड सहन करते हुए, और 9वीं अध्याय में जब हम प्रकाशित वाक्य से पढ़ा फ्रॉम द 9th चैप्टर, पढ़ने के लिए नहीं जाता है उधर, उसको ऐसा दंड 9वें महीने तक सहन करने के लिए एक दंड की विषय उधर लिखा है, केवल 9 months, लेकिन 9 months उसमें। और वैसे इधर युगान युग दंड सहन करने के लिए किसको? और विरोध मसीह के साथ मिलते हुए रहने वाला और ये सनातन सुवार्ता को विश्वास ना करने वाला, ये सबको मिलने वाला दंड के विषय एक भयंकर तो है। इसलिए हम खुशी से बता सकते हैं अभी यीशु मसीह में है उसको कोई दंडात्म नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा एक कृपा को स्वीकार करने के लिए आपको और मुझको प्रभु ने अनुग्रह दिया। हम कितना भाग्यशाली है दुनिया में। भले हमारे पास दुनिया का कुछ भी हो क्या ना हो, लेकिन हमको मिलने वाला अनुग्रह और हमको मिलने वाला प्रतिफल, और प्रभु के पास 7 साल हम रहने के समय में उधर बैठते हुए ये सब कुछ देखने के लिए भी प्रभु हमको समय देगा। और अभी हम चुपचाप रहते हैं। अभी कई मसीहों को दुख देते हैं, कईयों को मार डालते हैं, कईयों को जेल में डालते हैं, कईयों को कारण के बिना आरोप करते हुए कई गलत बातें पुलिस स्टेशन में लेके जाते हैं। ये सब कुछ प्रभु के लोगों सहन करते हुए आगे बढ़ने के समय में कई लोग विचार करें इसको कोई ताकत नहीं, लेकिन हमारा प्रभु स्वर्ग में पृथ्वी में सर्व अधिकार पाए प्रभु यीशु मसीह जब न्याय करने के समय में किसी को भी कुछ बोलने की ताकत नहीं रहेगा, क्योंकि हमारा प्रभु इतना महान परमेश्वर तो है। प्रभु की स्तुति हो। अभी हमारा हिंदुस्तान में भी ऐसा विषय आने के लिए तैयारी, और हिंदू राष्ट्र का सब कुछ प्रोग्राम वो लोग तैयार करके रखा है। और ये दिल्ली से यूपी में काशी में उसका हेडक्वार्टर बनाने के लिए विचार करते हैं, और उसमें क्रिश्चियों को और मुसलमानों को वोट देने का अधिकार बंद करेगा। कुछ भी करे और कितना भी करे, लेकिन एक दिन प्रभु न्याय करते हमारे सामने देख लेंगे हमको कितना उपद्रव दिया, कितना प्रभु के दासों को शहीद होने के लिए और शहीद करवाया और उसको गला काटा, आग में डाला, कुछ भी किया हो, लेकिन प्रभु न्याय से न्याय करने के समय में प्रभु के चरणों में देखते हुए हमको प्रभु में आनंद करने का समय प्रभु जरूर देगा। इधर हमको दुख तो है, वेदना है, प्रश्न है, सब कुछ है, और हमको ऐसा ही बताएंगे ये तो कौन है, एक किस्ती खराब है, वैसा है, सब कुछ बताएंगे। चिंता नहीं करना, क्योंकि प्रभु हमारे लिए एक आनंद के समय तैयार करके है। क्योंकि पीड़ा सहन कर, इसलिए तस्वीर के पत्र में से पढ़ा, और जब पीड़ा सहन करने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास न करते हुए सुवार्ता में विश्वास न करने वाला व्यक्तियों के जीवन में जब प्रभु परमेश्वर खुद दंड देने के समय में उसके साथ कलीसिया में रहने वाला, प्रभु के साथ रहने वाला, प्रभु के साथ रहने हमको आनंद के समय तो है। इसलिए हम आनंद करते हैं, मुझे प्रभु ये दंड में से छुटकारा दिया, और भी नहीं। हम किसी को दंड दिया नहीं, हम किसी के सामने कुछ बोला नहीं, हम किसी के सामने तुम गलत करते हैं मुझे ऐसा ना करो, मुझे ऐसा आग में ना डाला, ऐसा नहीं मारो,
मैं कुछ गलत किया, वो मानने वाला नहीं। लेकिन प्रभु जब करते एकदम योग्य हृदय करते हुए, और दंड के समय में हम उधर बैठते, इधर हमको आनंद, इधर प्रभु बोला तुम्हारे शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, उसको भूख लगे तो उसको खाने के लिए दो, पीने के लिए दो, और उसको मदद करने का मदद करो। प्रभु इधर अपना अनुग्रह के साथ हमको रखा है। लेकिन उस समय जो दंड जब सहन करने के समय में प्रभु के चरणों में हमको आनंद करने का एक समय प्रभु ने कहा। प्रभु की स्तुति हो। इसीलिए, और उसका 12वीं कलम में हम जब पढ़ते हैं, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। प्रभु की स्तुति हो। इसमें 2 बार लिखा है, जो पशु और एंटीक्राइस्ट उसके साथ एक दिन के लिए नहीं, उसको, उसका मूर्ति को भी पूजा करने वाला। और आने वाले दिनों में नहीं तो प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन के बाद, प्रभु के लोगों को लेके जाने के बाद, अभी भी मूर्ति का पूजा तो चलते ही, उसमें कोई कम नहीं है। लेकिन विरोध मसीहपन वही अनुभव में जब आने के समय में उसका मूर्ति, उसको भी प्रणाम करने का, उसको भी पूजा करने का, और उसका मूर्ति को बना, मूर्ति को जीवन देने के लिए अधिकार मिलेगा, और वो भी बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये सब कुछ है। तो एक साइड से बोला अरे इसके समान कौन है, और दूसरे के साइड में बताए ये मूर्ति को प्रणाम करते हुए उसको धन्यवाद देने के लिए, प्रणाम करने के लिए सब कुछ तैयार हो जाते हैं। लेकिन याद रखना, प्रभु परमेश्वर उसको ऐसा दंड करने वाला तो है, और सदा समय के लिए उसका धुआं तो बाहर आए। इसका मतलब यह दंड के लिए कोई अवसान, कोई अंत होने वाला तो नहीं है, और रात तो दिन में उसको कोई भी शांति का अनुभव नहीं है। छोटा एक उदाहरण वचन में हम देखते, जब लाजरस और धनवान के विषय में, और धनवान क्या बताते हैं, अब्राहम पिता मैं इधर बहुत दंड सहन करते हैं, एक काम करना, लाजर को अपना उंगली पानी में डालते, थोड़ा पानी मेरा जीभ में। और प्रभु ने बोला, इब्राहिम पिता ने बोला उधर से उधर आ नहीं सकते, इधर भी जा भी नहीं सकता, ऐसा है तो इतना काम करना, मेरा 5 भाई उधर है, उसको भी जरा सुसमाचार सुनाना, वो इधर नहीं आए। क्योंकि वो दंड का एक थोड़ा एक एग्जाम्पल हमने देख सकता है। इतना बड़ा दुख के अनुभव, और ये दुख सहन करने का अनुभव, इधर मेरा भाई नहीं आने का है, और उसके जीवन में भी ये सुवार्ता जाके बोलने के लिए लाजर को जरा भेजिए। लेकिन प्रभु बोला वो तो भी हो नहीं सकता, उधर तेले और सब प्रभु के लोग उधर तो वो लोग सुवार्ता बताएंगे। लेकिन ये दंड महा एक छोटे उदाहरण प्रभु उसके अंदर से हमको दिखाते हैं। लेकिन इधर स्पष्ट लिखा है रात और दिन, मतलब देयर इज नो एंड फॉर दैट। वो प्रश्न के लिए कोई अंत होता ही नहीं। इतना तकलीफ देने का समय प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमको मिला हुआ उद्धार के अनुग्रह के लिए हम प्रभु को धन्यवाद स्तुति करें। प्रभु के धन्यवाद हो। और इसमें लिखा है, और स्वर्ग में रहने वाला देखते हुए हंसेंगे नहीं तो आनंद करेंगे, क्योंकि हम उधर बढ़ते हुए दुनिया में रहने के विषय को देखने के लिए प्रभु को सहाय, जैसे ऊपर की बातों को देखने के, ऊपर से नीचे की बातों को देख, हम प्रभु के समान में है, और केवल शरीर में नहीं। हमारा यह मिट्टी के शरीर में ऊपर जाए तो ऊपर जाने वाला तो नहीं है, और उधर से हम इतना तक देख नहीं सकता है, कितना तक हमारा ताकत उतना, परंतु हमारे प्रभु के समान हम एक शरीर हमको मिलते, हम प्रभु के पास बैठने के समय में प्रभु खुद जो न्याय करते हुए जो विषय देखा, प्रभु उधर से खाली कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल प्रभु के हाथों में है, और ये सब कूदा कूद करने वाला और सब कुछ दुनिया में करने वाला सब प्रभु उधर से ही कंट्रोल करते हुए हम देखे हमारे प्रभु का ताकत कितना महान है। हालेलुया। वही अनुग्रह के लिए प्रभु ने यीशु मसीह के द्वारा हमको उद्धार के अनुग्रह दिया है। हम प्रार्थना करें हमारे घरों में और हमारा आजू बाजू में आज तक कोई किसी ने सुवार्ता नहीं सुना हो, एक और बार प्रभु की सुवार्ता उसके पास पहुंचाने के लिए, प्रभु ये मेरा भाई, ये मेरा बहन नाश में ना होने के लिए, यीशु को विश्वास करते यीशु के पास आने के लिए आपने सहायता कीजिए। प्रार्थना के साथ उसके पास, प्रभु के पास आने के लिए प्रभु सहायता कर। इसलिए लिखा है, और प्रभु में जो सहनशीलता के साथ रहने के लिए और उसके दिन तक और
सहनशील और उसमें ऐसवार्थ विश्वास करते रहने वालों के लिए प्रभु की एक शब्द उधर है। और अपना 12वीं कलम में पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। पवित्र लोग जो धीरज हमारा नहीं, याद रखना, इस सनातन सुसमाचार सुनते हुए विश्वास में आने वाले व्यक्तियों के लिए प्रभु बताते हैं जो पवित्र लोगों को क्या करने के लिए, और जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं उसको धीरज रखना। 6ठे अध्याय पढ़ने के समय में तुम्हारे समान और भी कई लोगों को दुख सहन करते हुए तुम्हारे पास आने के लिए बाकी है, वो लोग आने तक थोड़ा समय तुम शांत रहना, क्योंकि और भी कई होंगे इसके अंदर प्रभु लाने के लिए विचार करते हैं। धीरज के साथ रहने के लिए वो उसको बताते हैं। प्रभु की स्तुति हो। और ये आज्ञाओं को मानते हैं और यीशु पर विश्वास रखते हैं। पवित्र लोगों की धीरज इसी में है। प्रभु की स्तुति हो, तारीफ करते हुए हम प्रभु को धन्यवाद करें। हमारे प्रभु कितना महान परमेश्वर, हम कितना भी इसमें से स्टडी करें लेकिन उसका असल अनुभव देखने के लिए हम प्रभु के पास जाने के लिए तैयारी के साथ रहे। कभी भी हमारे यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो सकता है, कभी मेरे और हमारा मौत के अनुभव भी हो सकता है। ऐसा प्रार्थना कर प्रभु जी, जो अनुग्रह मुझे मिला है अंत तक विश्वास योग्य और विश्वास से स्थिर रहने के लिए आप मुझे अनुग्रह दीजिए। मुझे इतना ताकत नहीं, कई बार शैतान गिराने के लिए कोशिश किया लेकिन प्रभु उसमें से मुझे बचाया। और प्रभु जी आप और भी बचाने वाले प्रभु के चरण मेरा जीवन समर्पण करता हूँ। प्रभु अंत तक विश्वास योग्य रहने के लिए आप मुझे अनुग्रह दीजिए। प्रभु के वचन से प्रभु की चाहत बाद में सीखने के लिए हमको अनुग्रह करे। तब तक हम एक दूसरे में प्रार्थना में याद करें। प्रभु हम सबको अनुग्रह और आशीर्वाद करें। प्रभु की महिमा हो। बाकी सब प्रभु की दासी को देता।